जय हिंद। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टैली के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा न्यू बैच आ रहा है 17 तारीख से, यानी नेक्स्ट मंडे से हमारा जो न्यू बैच आ रही है वो टैली के है। और उस टैली में हम लोग आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में जानेंगे कि इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा, आप स्क्रीन पर देखिए, हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। इस इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि टैली ERP 9 और ERP 9.6 और टैली प्राइम, ये तीनों में क्या अंतर है। 9.0, 9.1 और 9.6 तक, और साथ साथ टैली प्राइम का एडवांस वर्जन क्या है, इसमें हम लोग पूरा पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ शुरुआत जो हमारी होगी वो आप ध्यान रखेंगे कि हमारी होगी जर्नल से। जर्नल एक ऐसी एंट्री होती है जो हमारी बेसिक जर्न, यानी समझिए, ये मोटे तौर पे ये समझिए कि ये पैसों का हिसाब किताब करने का एक बस एंट्री होता है जो कि हमको अकाउंट्स में पढ़ना होता है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम लोग लेजर पढ़ते हैं। ये लेजर इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपनी बैलेंस को अलग अलग सेपरेट कर सकें। ट्रायल बैलेंस, वो सबको सेपरेट किए हुए चीज़ों को छांट के और एक अलग जगह पर लिख सकें। और उसके बाद फाइनल अकाउंट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी कंपनी प्रॉफिट में गई कि लॉस में गई, ये हमारे जानने के लिए, हमारी कंपनी का एक्सपेंस कितना रहा, हमारी कंपनी का इनकम कितना रहा। मतलब कि आपको एक पूरी बिजनेस स्टडी हम लोग इसके अंदर में पढ़ाने वाले हैं फाइनल अकाउंट के अंदर में। फाइनल अकाउंट एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो कि आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बहुत, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद हमारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी पैसा पेड करना पड़ता है। 95% लोगों को ये नहीं आता है। जो लोग अकाउंट्स पढ़े नहीं होते हैं और डायरेक्ट टैली सीखते हैं, उनमें ये किसी को नहीं आता है और लोग पढ़ाते भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट को लाया जाए और एडजस्टमेंट आपको पढ़ाया जाए। इस एडजस्टमेंट में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद की एंट्री कैसे माइनस करनी है और किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है प्रैक्टिकली टैली के अंदर। थ्योरी तो नॉर्मली हम लोग सीख ही लेते हैं, हमें प्रैक्टिकली टैली के अंदर में कैसे मैनेज करना है, टैली प्राइम में भी और ERP 9.6 में भी। उसके बाद होता है स्टॉक मैनेजमेंट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है स्टॉक मैनेजमेंट क्योंकि हमारे यहाँ जब बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि हमने अगर 10 लाख का माल खरीदा तो उसमें 2 लाख का माल तो ऐसा होगा कि जो बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। मतलब कि अगर माल बहुत जल्द सेल हो रहा है तो कैसे नए माल का ऑर्डर करें, और अगर माल सेल ही नहीं हो रहा है, माल बच गया, यानी कोई ऐसा आइटम होता है जो जिसका मार्केट में डिमांड कम होता है तो उसको जल्दी माल सेल किया जाता है। वो कैसे, तो उसमें 1 बाई 1 गेट 1 डेटा डिस्काउंट लगा करके 50%, 20%, 30%, जैसे जैसे हमारी उसको जितना जल्दी माल निकालना होता है वो उसमें हम लोग डिस्काउंट लगा करके माल निकाल देते हैं। ये सारा कुछ आपको जो पढ़ाया जाएगा वो स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर में बताया जाता है। और तब हम लोग सीखते हैं आखिरी में सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर। इस परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर में हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई सामान हमारे अंदर घट गया तो परचेज करें, और अगर हमें माल बेचना है तो कैसे सेल करें। और उन सब के बाद हम लोग सीखते हैं अपने अंदर में एंट्री, माल एंट्री। जैसे कि अगर हमारे अंदर में कुछ एंट्री आया है तो वो कैसे आएगा और उसका पीस, और देखिए यहाँ पर कितना नंबर हो गया, कितना आइटम हो गया और कितने हज़ार रुपए का वो सामान हो गया। हम लोग पूरा सीखने के बाद, इसको फाइनल करने के बाद उसको कैसे रखना है। कई बार होता है कि बड़े बड़े कंपनियां में गोडाउन के अंदर में माल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, या माल रख तो दिए लेकिन याद नहीं रह पाता कि कौन माल कहाँ रखे हैं। तो वो सारा याद हम सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। हमारे पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम लोग इसके अंदर में सीखेंगे। और उसके बाद आएंगे आपको GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2017 से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से, जिसमें हम लोग आपको पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन, प्रॉपर्टीज और गिफ्ट और वेल्थ, या कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स और सेल टैक्स और वैट। और वैट नॉन वैट तो नहीं लगता है लेकिन पढ़ेंगे हम लोग भी। और उसके बाद आता है कौन कौन GST पे कर सकता है। देखिए हम लोग GST को टोटल 4 हिस्सा में करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला होता है सेंट्रल
यानी हम लोग पहला सेंट्रल नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे जो सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिला के रहता है। उसके बाद हम लोग सेंट्रल जो खाली केंद्र लेता है, और उसके बाद ए स्टेट जीएसटी पढ़ेंगे, यानी हमारा स्टेट हो गया। उसके बाद एक और जीएसटी होता है जो बहुत ही कम लोगों को जानकारी में है, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश वाले जो भी हैं वो राज्य में वो सरकार को टैक्स कैसे देते हैं, वो पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे पूरी अपनी स्टेट, मतलब कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हमारा सेम स्टेट में माल मैन्युफैक्चर हो रहा हो और माल बेच रहा हो तो उसको यू और एस को कैसे बेचेंगे, ये पूरी हम, क्योंकि बिलिंग सबसे बड़ा मायने रखता है जीएसटी, और जीएसटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कोई काम का नहीं होगा, इसलिए हम लोग जीएसटी को विशेष रूप से कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद आएंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी में, और उसके बाद आपको यहाँ दिखाएंगे कि देखिए बिलिंग किस तरीके से किया जा रहा है। आप आउटपुट जीएसटी हमारा देखिए जो कि हमारा सी और एस जीएसटी यहाँ पर कटा हुआ है। इसको फाइनल पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे सप्लायर की तरफ, यानी हमारा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कैसे गुड्स एंड सर्विस हमारा आउटपुट, एसएचएन क्या होता है, सैक क्या होता है, कितना % कौन जीएसटी काटा, ये पूरी किताब यानी सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग इस बिलिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये बैच जो होने वाली है वो पूरी एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक होने वाली है, पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इसमें सिखाया जाएगा। इस बैच को अगर आपको नीड है तो ज़रूर करें, आंख बंद करके कहीं भी कोई भी कोर्स ना करें। तो अगर आपको ये कोर्स करनी है तो आप इस नंबर जो अभी नीचे दिया हुआ है इस पर फ़ोन करिए, कॉल करिए। बैच का टाइम 4 से 6 है, और अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं कोर्स में। धन्यवाद।